सायरा के अवार्ड पे गए ना, दूसरे अवार्ड। देखिए, और मेरा ख्याल है कि खवातीन में मुतीबा जी मेरा ख्याल है खवातीन में और आज की लॉट में हाँ जी, शायद ये वाहद हैं जिनको 2 अवार्ड। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी बात है। मैं और singing के शो इस शो में आने की वजह भी मेरी ये, हमने एक सरप्राइज रखा हुआ था और सरप्राइज है सायरा नसीम साहिबा, जिनको साहिबा क्या, मेरी बहन, मेरी बहुत प्यारी दोस्त पिछले बहुत सारे सालों से। और खुशी इस बात की है नईम साहब को भी और मुझे भी, इनकी टीम को भी, कि सायरा जी को जो है वो माशाल्लाह से दूसरा सिदारती अवार्ड दिया जा रहा है, जिसकी खुशी में आज रेशम फिर से इनके शो में आई है। मुझे पता ही नहीं है। देखे तो आपको पता, आप पता चल सरप्राइज दिया है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे और इज़्ज़त दे, ढेरों लंबी ज़िंदगी आपको मिले। पहला कौन सा सॉन्ग था जो सुपर हिट, जो रेशम पे पिक्चराइज हुआ? अच्छा, आपने रिकॉर्ड तो करा लिया, आपने सुन भी लिया, अब आपको ये नहीं पता कि पिक्चराइज कैसा होगा। जब हुआ तो सिनेमा गई थी देखने, पहली दफा देखा कि रेशम कैसे आपके गाने के साथ सलूक कर रही है, इंसाफ कर रही है, नहीं कर रही, वो इंसाफ था? जरा वो तो बताएं। अच्छा, पहले तो मैं सिनेमा नहीं जाती थी। मूवी जितनी भी मेरे गाने लगे, जितने किए मैंने, नहीं जा, मैं स्टूडियो में गाना होता था तो वो हॉल जो है उसमें स्क्रीन लगी होती थी, तो जब गाना पिक्चराइज कर लेते थे। ऐसे नूर साहब ने कहा कि सायरा ये तुम्हें गाना दिखाऊं तुम्हारा, कितना अच्छा पिक्चराइज किया है। फिर वहाँ पे देखा तो पिक्चराइज तो बादशाह है, ये आर्टिस्ट तो है, आर्टिस्ट तो है ये, जाहिर है। फिर इसने जो एक्सप्रेशन मेरे गाने पे दिए, फिर मैं, वो लग रहा था कि यही गा रही है, मैं नहीं गा रही। लेकिन देखें, बहुत कम सिंगर होते हैं जिनकी आवाज़ में इतना ज़्यादा एक्सप्रेशन होता है कि हीरोइन को गाना पिक्चराइज कराते हुए जोर नहीं लगाना पड़ता। बड़े अच्छे गाने पिक्चर। तो वो घड़ी रात मगर जो हिट हुआ था ना गाना, नहीं पहला गाना वाला नहीं, नहीं, रेशम पे, वो दिल तोड़ के ना जा। अच्छा, हाँ, संगम मूवी का वो, और हमें अवार्ड भी इकट्ठे मिला था, पहला नेशनल अवार्ड। और हैट्रिक, मैंने तो खैर हैट्रिक की थी वो ये संगम, चूड़ियाँ, बहराम डाकू, 3 साल लगातार ये अवार्ड जीता था माशाल्लाह। अच्छा, पहली मुलाकात आपकी जो है, हाँ, जब हुई, उससे पहले आप एक गाना रिकॉर्ड करा चुकी थी इनके लिए या हमारी पहले? पहली मुलाकात थी, गाने अच्छा, से पहले मुलाकात थी इंडस्ट्री में। पहली मुलाकात कहाँ, कैसे हुई? पहले आप बताएं, आपने याद नहीं करा? हमारे मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ अवार्ड मिलने के बाद बंदे की याद। नहीं, मेरी क्यों नहीं जी, मेरी उससे कायम दायम है। आपको क्या लगता है सिद्धार्थी अवार्ड लेने के बाद नहीं, चली औकाता बिगड़ जाती है ना, वो नहीं है, वो नहीं, अच्छा, ऐसा नहीं है। शुक्र अदा करते हैं अल्लाह का। अच्छा, हम दोनों में ना एक बात है मुश्तरक है, जो सुन ले ना, हम दोनों बहनें अपनी औकात में रहती हैं, बस ऐसे ही होना चाहिए। तो पहली मुलाकात स्टूडियो में हुई थी। आजकल क्या औकात है जीवा कुछ भी नहीं, कख भी नहीं। जीवा मूवी की थी, तो मेरा गाना था उसमें वो नीली बेगम पे, माइया निक्का जया सारी रात जगावे माइया निक्का जया, नीली जी पे पिक्चराइज हुआ। तब मुलाकातें हमारी हुई थी। फिर घर आना जाना शुरू हो गया। बहन, मैंने कहा मेरे लिए गाना कब गाएंगी? फिर अल्लाह की रहमत करे, इनकी वालिदा के पके हुए हाथ के खाने बहुत। फिर घर आना जाना शुरू हो गया, बहुत ज्यादा। रेशम भी आती थी, मैं भी जाती थी, बहुत ज्यादा। दिल तोड़ के ना जाने के बाद एक गाना इतना बड़ा हिट हुआ, और वो सैयद नूर साहब ने खुद मुझे कहा कि ऐसे एक्शन करना है, यूं करना है, वो वाला फिर घड़ी रात का 1 बजे और जानू घर शोर मचाए शोर का, वो बड़ा हिट हुआ। अच्छा, उससे पहले अगर आप इजाजत दें तो हम वो संगम वाला जो पहला सुपर हिट, मेरी तो अपनी ख्वाहिश है, मैं सुनूं लाइव इनको मैडम से। अच्छा, मैं तारुफ करवा दूं कि हमारे जो है ना मुल्क के नामवर ऑर्केस्ट्रा, और मैं तो इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, डाडू खान, डाडू से डाडू खान, इनको मैंने पहली दफा कहा। तबले पे हैं, और R8 पे फरजंद है, और कीबोर्ड पे असद है। आपको भी बहुत वेलकम। सजाद डाडू है, डाडू खान डाडू सजाद बहुत हो इन्हें, डाडू खान एक ही है। जी प्लीज। दिल तोड़ के न जा, मुझे छोड़ के न जा, दिल तोड़ के न जा, मुझे छोड़ के न जा, मेरे मुझे आंसू देख ले, मुख मोड़ के न जा, दिल तोड़ के न जा, मुझे छोड़ के न जा। एक मौसम हर जाए, एक तेरी बेरुखी, मैं बार
बारिश संग सजना हाय रोती रह गई। एक मौसम हर जाई एक तेरी बेरुखी, मैं बारिश संग सजना हाय रोती रह गई। पत्थर से दिल के कांच को यूं तोड़ के न जा, दिल तोड़ के न जा, मुझे छोड़ के न जा। मेरे रिमझिम आंसू देख ले, मुख मोड़ के न जा, दिल तोड़ के न जा, मुझे छोड़ के न जा। क्या बात है, अच्छा ये गुनगुना रही थी क्या बात। तो मैं उस ट्रांस में चली गई बहुत साल पहले, जब ये गाना छांगा मांगा में पिक्चराइज हुआ और वो बारिश हुई। अच्छा वो जगह जो थी वो गीली होगी, मिट्टी भी थी, और एक दो बार में गिरते गिरते बची। और नूर साहब की एक बड़ी ही अच्छी आदत है कि वो ना कोरियोग्राफर को, वो कहते हैं कि डांस करती हुई जो हीरोइन है ना, वो हीरोइन लगे, वो मतलब उसके अंदर ना एक घरेलू लड़की आनी चाहिए, उसके अंदर कोई और अंग नहीं आना चाहिए। तो वो हमेशा खुद परफॉर्म करके बताते थे, कहते थे कि बताओ कैसे करोगे। तो वो ये गाना नूर साहब ने सारा खुद पिक्चराइज करवाया हुआ है, दिल तोड़ के न जा। ये बड़ा हिस्टोरिकल मोमेंट है कि उनकी आवाज और आपने पिक्चराइज अच्छा करवाया। ये गाने हमारे जो है हमसाया मुल्क के चैनल्स पे भी चले जी अच्छा, जी। दुल्हन बन के रहती हैं हर वक्त आप, जुबानी दुल्हन। तो बन ही जाना, अल्लाह ने बना ही देना है किसी दिन, मेरी दुआ है इसको। अच्छा देखें ये साल नजूमी साहिबा हाँ मेरी दुआ है इसको हो जाना है, 2026 अल्लाह पाक ने कर देना रेशम की शादी का साल। इंशाल्लाह क्या बात अच्छा इंशाल्लाह इसके लिए बहुत अच्छा होगा। ये इतना खूबसूरत जोड़ा। मुझे कपड़े पहनने का तो शौक है, अच्छा और कपड़े तो लोग मेरे को साड़ देने वेख हाँ। वेख के, तो बस ये कि मुझे अच्छा दिखने का, बनने संवरने का शौक है। और एक एक्ट्रेस को मेरे ख्याल है उसका हक भी है, और हमें लोग हमारे दिखावे से जानते हैं और पहचानते हैं। तो ऐसे 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 इनका शोबिस से ताल्लुक है, मेरा भी, तो हमें जहाँ भी जाना चाहिए बन संवर के ही जाना हाँ। चाहिए। यूं बन संवर के सामने आया ना कीजिए, जी आप हाँ। इस तरह तो होश उड़ाया ना कीजिए। उड़ाए ना जी। कीजिए। ये बताएं कि म्यूजिक का कितना रोल होता है किसी फिल्म की कामयाबी में। म्यूजिक का ही तो रोल होता है। वैसे कौन देखेगा मूवी, अच्छा आप यहाँ जो- की आवाम नहीं देखेगी जाके, हम्म, यहाँ आर्ट मूवी तो कोई भी नहीं जाके देखेगा। नहीं नहीं आर्ट नहीं, जितनी नहीं फिल्म मतलब जिसमें म्यूजिक ही नहीं है। जिसमें म्यूजिक भी था, हाँ। वो गाने ऐसे थे, हाँ। उसमें जीरो एंटरटेनमेंट कह लें। मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स में, वाहिद आर्टिस्ट हूँ, वाहिद फनकारा हूँ, जिसने कहा है कि प्लीज़ अपनी फिल्मों को सिनेमा में कामयाब करना चाहते हैं तो उसमें गाने होने चाहिए वो चाहिए, सिंगर्स के चाहिए। जिन्होंने हमारे लिए गाए। भाई इनकी आवाज़ की वजह से तो गाना अच्छा पिक्चराइज हम कराते थे, इनकी गाने फिल्मों से निकाल दे, टू बी ऑनेस्ट, इसलिए नहीं सामने बैठेंगी। आप अच्छे गाने जो देखे ना, आप चूड़ियाँ फिल्म के गाने देखे, वो म्यूजिक की ओडू वजह कोठे- से, म्यूजिक की वजह से ओडू hit कोठे हुई तो कावां वे, वो मूवी। फिर उनका गाना देखें, वो एंटरटेनमेंट वाला, पब्लिक पब्लिक जहाँ पे उठ उठ के नेड़े आ नाचती, जालमा। नेड़े आ जालमा में, क्या बात जो और कि रुखसाना नूर जी ने लिखा था, ये गाना लिखा भी देखेंगे कोक उन्होंने। स्टूडियो में हुआ। ये गाना कहाँ कहाँ किस इंडिया में जेंजी ने कहाँ कहाँ नहीं गाया। और आजकल जो गाना दिलेर इनका सब- मेहंदी साहब ने भी, उन्होंने सबसे भी किया, ज्यादा। वो उसमें मेडले बनाया। अच्छा आपका उसमें। फिल्म वो सुपर हिट गाना था, हाँ। लेकिन और इस पहली दौ- दफा किसी ने जालम नु किया नेड़े आ। हाँ देखो जरा, जो इस- जालम ही है ना, जालम आपके। आप सोचें कि ये एक दिन घर बैठी नहीं, तो मैंने इनको फोन किया, मैं कि सायरा तुम्हारा गाना तो सोशल मीडिया पे छाया हुआ है, कोई कवाल गा रहा है, कोई वो लड़की गा जा उठ जा ले जा चिट्ठी जा उठ जा ले जा हाँ। चिट्ठी मेरे देखो ढो दे दी। पुत्रा, और ये सुपर हिट हो गया गाना संगम वाला। संगम वाला भी, और बहुत सारे गाने नहीं थे। मैं वैसे जरा मैं ग्रेजुअली हम डिस्कस, उससे पहले कौन सा गाना था आपका जो हिट हो चुका नहीं, था। ये गाना पहला ये hit- पहला था? पहला गाना हिट हुआ था। हिट नहीं, बहुत बड़ा है। हाँ बहुत बहुत बड़ा बड़ा hit। hit। नेशनल अवार्ड मिला था। लोगों ने और किसान मेरे सामने शाजिया मंजूर थी, दीवाने तेरे प्यार के, तो मेरा एक ही गाना था इस मूवी में, उसको अवार्ड मिला था। ये जो मोमराना और वो जियाली हाँ, वाली जी। फिल्म थी। अच्छा अच्छा ये गाना जो है लोगों ने कैसेट्स लेके गाड़ियों में हमें सुनने को मिलता था ये गाना। अमजद दिल तोड़ बॉबी के साहब ने बनाया भी बहुत। क्या खूबसूरत धुन क्या है। अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, बहुत अच्छे। ये जो पहला सिद्धार्थी अवार्ड था, फिर ये दूसरा सिद्धार्थी अवार्ड है। हाँ जी। मैं ये क्या समझती हैं कि आप समझती हैं कि सिर्फ सायरा नसीम को ये मिल गया या किसी को डेडिकेट करती हैं, किस किस की मेहनत है इस अवार्ड में शामिल? इस किस अवार्ड का में नाम मुझे पहला लेना पहला चाहेंगी? जो अवार्ड मुझे मिला था ना, तमगा इम्तियाज,
सबसे पहले तो आप नहीं 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 देखे नहीं देखे नहीं 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 मैं और बात नहीं कर रहा नहीं हूँ नहीं मैं भी और बात कर सर रही सर हूँ आप पहले बात तो सुने हाँ। पहले बात तो सुने मैं कह रहा हूँ कि अपने आपके कैरियर पे जिसने मेहनत की उसकी बात कर रहा हूँ हाँ मेरे मैं करियर उनकी बात पे कर रहा हूँ सबसे मिस। पहले तो मेरे घर वालों ने, ये बात कर रहा हूँ मेरी माँ अपनी अल्लाह नहीं। ताला जन्नत नसीब करे, आमीन, उनको आमीन। बहुत शौक था आमीन। कि मैं गाऊं। बहुत उन्होंने खिदमतें की हैं उस्ताद लोगों की बहुत सारी। फिर मेरे उस्ताद जी बाबा गुलाम मोहम्मद थे पहले, मैडम जी के उस्ताद, फिर उनके बेटे नईम खान साहब, फिर मलका मुबारक तरन्नुम नूर जहाँ के हाँ उस्ताद थे जी ये अच्छा जी मुबारक अली खान साहब और अख्तर हुसैन अखियाँ साहब, अहमद अशरफ साहब, एक उस्ताद नहीं थे, बहुत सारे उस्ताद थे। तालिब हुसैन जाफरी साहब, जिनसे एक दिन भी मैं कहते हैं कुछ भी सीख लेना एक दिन ही बैठ के, वो उस्ताद ही और है। नईम खान साहब का नईम खान साहब तो अभी तक अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी जिंदगी दे, आमीन वो मेरे आमीन। साथ साथ हैं। मोहसिन रजा साहब नहीं वो मेरे उस्ताद तो नहीं है, अच्छा नहीं वैसे वो आपने उनको भाई पता हैं नहीं, वैसे। भाई। हाँ ये हुआ था देखें, आप डेडिकेट करती हैं इन अब सबको मैं इनको नहीं, मोहसिन रजा साहब को क्या करती हूँ कि मैंने उनके भी गज़लें गाई हैं, मिली नगमा गाया है, मन्नातें भी पढ़ी हैं कुछ टीवी पे। तो आपने ये जो अवार्ड यार मैं ये जिक्र है, नहीं करना चाहता वो मैं करना चाह रही हूँ। देखे आप जो मर्जी करें, मुझे नहीं पता था तमगा इम्तियाज किस तरह मिलेगा और किस तरह नहीं, क्योंकि आज तक पता है कि कोई सिफारिश ही नहीं हुई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपने मुझे कहा क्यों नहीं पेपर भेज रही आप अपने, आपने और मोहसिन रजा साहब ने। फिर मैंने पेपर भेजे आर्ट काउंसिल वालों को, फिर उनको ख्याल आया कि हाँ भाई वाकई ये भी है, अच्छा फिर मिला यही था। चीज मेरे साथ भी हुई, मुझे सभी कहते थे हाँ आप अपने पेपर्स, मैंने कहा वो कैसे भेजते मुझे नहीं पता। हाँ अच्छा वैसे आप इस पे जरूर बात करें कि एक यहाँ क्राइटेरिया को इस तरह का होना चाहिए कि देखें इनको रियली इनको पता ही नहीं था कि नहीं इतनी यानी कि एक आर्टिस्ट इनोसेंट होता है वो अपने काम में लगा हुआ है पूरा करियर और बात का कई साल उसको पता ही नहीं कि ये फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है आपको फाइल जमा करानी पड़ आप समझती हैं कि ये खत्म होना चाहिए ये फाइल खत्म जमा कराने होना वाला चाहिए। मामला कमेटी ऐसी होनी चाहिए जिसको पता हो सायरा नसीम कौन है तराने जिसको में पता गाए हो मलका तरन्नुम नूरजहां बिल्कुल कौन है बिल्कुल जिसको बिल्कुल पता हो रेशम कौन है हाँ ऐसे मैं जब प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस लेने गई थी 2020 में अनाउंस हुआ, 21 में मिला था। मुझे सबसे एक बात दुख हुआ इस बात हाँ। का कि वहाँ पर कुछ ऐसे बड़े नाम अनाउंस हुए जिनको अवार्ड मिला, लेकिन वो लोग इस दुनिया से जा चुके जान थे। आप अवार्ड दें, लेकिन उनकी ज़िंदगियों में ही दें, किसी के चले जाने का इंतज़ार ना करें। अवार्ड जो है एक ज़िंदा इंसान डिज़र्व करता है, ना कि मरा हुआ। हाँ ये देखे ना आप ये बात ज़्यादा उसको ज़रा फ़ील करेंगी यानी कि काफ़ो साहब को मरने से कुछ अरसा पहले मिला जी वो ठीक मिला, और नहीं मिलना नहीं चाहिए था। नहीं मैडम कुछ अरसा पहले मिला मरने से अब जुल्फ़कार अतरे साहब को मरने से 6 महीने पहले मिला ये अब ज्यादती है ना, ये तो अब देखे बाबा जी का मैंने नाम लिया, हाँ मैडम मलका तरन्नुम नूर जहाँ जी, उन्होंने रियाज करवाया बचपन से। कहते मैडम जी जब पैदा ही हुई थी तो उन्होंने उठाया था गोद में, तो वही सिखाने वाले हैं, बाबा जी ही सिखाने वाले थे। तो उनको नहीं मिला, उनके बेटे नईम खान साहब, उनको नहीं मिला। इन लोगों को ये नहीं आता कि ये भी तो है काम करने वाले लोग, ये डिजर्व करते हैं, इनको मिलना चाहिए। तो जब इनको नहीं मिला तो ये हमारी यही कहूंगी कि हमारी हुकूमत पाकिस्तान को हर किसी का पता रखना चाहिए कि कौन क्या है और कौन क्या है। लेकिन हुकूमत में कुछ चीज़ें इस वक़्त हाँ पिछला साल भी देखें, ये साल भी हम्म देखें, ऐसा-ऐसा वक़्त आता है कि जैसे हमें लगता है कि हम हालत जंग में हैं। हम्म, तो कई दफ़ा हुकूमत इतना कुछ कर रही होती है, मुल्क में महंगाई है और बहुत बहुत सारी चीज़ें, मतलब क्राइम को कंट्रोल करना और बहुत सारी चीज़ों को उससे करना। पहले सैलाब आ गया सैलाब इतना बड़ा आ गया, और इतनी सैलाब बड़ी में आफ़त। तो आपने इतना माशाल्लाह काम हाँ किया बहुत बहुत और आप बहुत फील्ड में रही बल्कि अभी मैंने जिक्र करना है वो आज तो अज़मा बुखारी ने जिक्र किया आपकी वो सैलाब की खिदमात का अर्थक्वेक की अच्छा, मैंने खिदमात जो वो का जाके सैलाब की चीज़ें लोगों में तक़सीम की, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ करूँ। मैंने अज़मा जी को कॉल की और मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि बिल्कुल अज़मा जी को मैंने पहला ज़िंदगी में काम कहा। मैंने कहा मुझे सिर्फ़ वो जगह बता दें कि एक्सेस जहाँ दे दें मुझे दे दें और मुझे उन लोगों को मुझे पता बता दें कि जहाँ मैंने जाके ये जो चीज़ें हैं तक़सीम करनी है। उन्होंने मुझे कहा कि आप कसूर जाओ, डीपीएस स्कूल में जाओ और सारा उन्होंने अज़मा जी ने, अज़मा बुखारी साहिबा ने मेरा इंतज़ाम करवाया। और जब भी मुझे किसी हॉस्पिटल में जाना होता है तो हर बंदे का लंगर वहाँ पे इजाज़त नहीं होती है तक़सीम करने की। तो अज़मा जी मुझे कहती रेशम तुम जब भी कोई काम कहती हो तो लंगर के हवाले से कहती हो, बड़ा हँसती है मुझ पे। तो खुद भी इतनी मौलाई हैं, तो उनकी मेहरबानी है कि जब भी मैं इस हवाले से उनसे राब्ता करती हूँ, तो वो मुझे बहुत एप्रिशिएट करती हैं और मेरा साथ देती हैं।